नमस्कार, माई सेल्फ अभिषेक गौतम फ्रॉम गौतम विद्यासागर अकेडमी। मैंने जो पीछे एक वीडियो बनाया था उसमें अवतल और उत्तल लेंस का कैसे निर्माण हुआ, कैसे कैसे इसका एनालिसिस करते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात की थी। आज मैं यहाँ पर अवतल और उत्तल जो भी लेंस हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इन दोनों लेंसों पर आप फोकस बिंदु से कहाँ पर इमेज को रखते हैं तो कहाँ बनेगी, सॉरी वो जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, और क्या क्या उसकी दूरी पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसकी इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा, इन सारे पहलुओं पर बात करूँगा। तो देखिएगा, बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉनकेव की। अवतल है, इसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। देखिएगा, मैं आपका थोड़ा सा जो बैक में वीडियो था उस पर एक नज़र डालता हूँ कि जैसे हमने एक ये सर्किल है, इसको काट के एक लेंस बनाया था। इस लेंस को बाएं साइड में कोडिंग कर दी थी। इसको हम पी पॉइंट देते थे, इसको हम फोकस बिंदु देते थे, और जहाँ इस सर्किल से इस सर्किल से जो भी है जो काटा था उसका सेंटर पॉइंट था, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे। और ये आपकी एक्सिस होती है। इस पूरी चीज को काटने के बाद हमको दो प्रकार के लेंस मिले, एक अवतल और एक उत्तल, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इसमें इस इमेजों से जैसे पहला आपका जो लेंस बना, ये कॉनकेव था। देखिएगा, जैसे मान लो ये हमने इस पर एक कोडिंग कर दी मेटल की, ठीक। जैसे हम मान रहे हैं ये आपका पी पॉइंट है और ये आपका फोकस बिंदु है एफ, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ठीक। अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये बात आ रही है कि वस्तु जब कहाँ हो, अनंत पर हो। कहाँ पर हो? अनंत पर हो, यानी सेंटर से बाहर कहीं से आपकी रे आ रही है। जब अनंत पे है तो यहाँ पर हम वस्तु को दिखा नहीं सकते। तो अब ये मान लीजिए कहीं से एक अनंत से एक रे आ रही है और इस पे यहाँ पर ये पड़ रही है, ठीक। जब अनंत से रे आई और यहाँ पड़ी, क्या होगा जब रिफ्लेक्ट होगा इसका, क्या इमेज पे फर्क पड़ेगा? तो देखिएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी और ये फोकस बिंदु से काटेगी। यहाँ पर काटेगी फोकस बिंदु। एक रे मान लो ये है, क्योंकि पोस्टुलेट में बहुत सारी रे होती है, हमने थोड़ी रे का एनालिसिस कर रहे, करोड़ों रे निकलती है उसके पार्टिकल, तो वहां पर एक रे यहाँ, तो ये मान लो फोकस बिंदु पर इसने काटा है इसको। तो अब यहाँ कहेंगे ये इसकी इमेज है, प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, जो आपका जहां पर ये दोनों रेखा ने जो काटा है यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना देंगे। ये जाने का साइन है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने का साइन, और वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बिंदु के समान होगा। यानी यहाँ पर कोई इमेज नहीं बन रही है। बिंदु के समान का मतलब ये दोनों रे ने यहाँ पे काटा है तो एक पॉइंट बन गया, इसी पॉइंट को हम इमेज कहेंगे और ये वास्तविक होगी। देखिएगा, जब दो रे रिफ्लेक्ट के बाद अगर काट जाए तो काटने पर जो भी इमेज बनेगी वो हमारी वास्तविक होगी। कैसी होगी? वास्तविक होगी। तो आप यहाँ पर क्या समझे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा।
वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बिंदु के समान होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इस जो हमने ये अनंत से आ रही है आपकी रे, इसको अब चेंज करके देखते हैं। क्या चेंज करेंगे कि जैसे वस्तु सी से बाहर, कहने का मतलब यहां हम, ये हमारी एक्सिस है, ये हमारा लेंस है, इस पे हमने कोडिंग कर दी मेटल की, ठीक है सर। यहाँ आपका ये फोकस बिंदु है एफ और ये आपका पी है पोल और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि बिंदु कहां पर है, सी से, वो वस्तु कहां पर है, सी से बाहर। अब ये मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु, ये ए पॉइंट है इसका और ये बी। अब इस पे देखेंगे कि इमेज कहां बनेगी। तो देखिएगा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। सपोज करो कि यहां से एक रे ये आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे आपकी इस पर लेंस पर हो, ये जाने का साइन होता है। दूसरी रे आपकी यहां पर है। अब ये दोनों रे रिफ्लेक्ट हो रही है, वहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो एक सेकंड, देखिए ये रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ है और ये रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ, यानी ये है। अब ये जो आपका इमेज बनेगी वो ऐसे होगी और बी इसका यहाँ होगा और ए इसका यहाँ होगा। इसको ए डैश लिखेंगे और इसको बी डैश लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, अब देखिएगा जब वस्तु आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखी है, कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है, तो इसका प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा। इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक होगी। वास्तविक क्यों होगी कि जहां रिफ्लेक्ट के बाद दोनों रे ने जहां पर काटा है, जब रिफ्लेक्ट के बाद दो रे काटती हैं तो वहां पर जो इमेज बनेगी वो वास्तविक होगी। तो ये वास्तविक होगी, उल्टी होगी, क्योंकि देखो सी यहाँ, ए यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर ए नीचे है, तो उल्टी होगी, छोटी होगी। जो आपकी इमेज, जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से उससे ये छोटी होगी। तो यहाँ हम एक चीज देखें कि जब हम अनंत से लेके इसे आ रहे थे तो इसका जो प्रतिबिंब था वो फोकस एफ पे था, और जैसे ही हम इसको इधर खींच के लाए, ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके आ रहे हैं, तो फोकस बिंदु भी ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। ये इधर से इधर खिसक रहा है और इधर से इधर खिसक रहा है। कैसे कि आप जैसे जैसे आप वस्तु को अंदर लेते आओगे और ये फोकस बिंदु बाहर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसको और थोड़ा सा इधर उधर करके देखते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे हमने देखा है कि वस्तु सी पर हो, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम और लेंस की तरफ लेके, देखिएगा यहां देखते हैं डायग्राम, ये हमने कोडिंग कर दी मेटल की और यहां पर इसका फोकस बिंदु है एफ और यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पी है पोल। अब देखिएगा वस्तु आपकी कहां पर है, सी पर है, यानी ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रख लिया। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए और बी। अब यहां से आपकी एक रे जा रही है, मान लो लेंस पे ये, ठीक। अब जब ये गई लेंस तो देखिएगा और एक रे आपकी ये है पोल पे, ये दोनों रे आ रही है। अब ये क्या कह रहा है, प्रतिबिंब सी पर बनेगा, यानी अभी बीच में बन रहा था, अब जैसे हमने वस्तु को इधर किया तो प्रतिबिंब वहां से इधर साइड में आया। तो देखिएगा सी पर बनेगा और वास्तविक होगा, उल्टा होगा, समान आकार का होगा,
यानी इसमें तीन चीज होगी। कभी कभार ये क्वेश्चन आपका आईआईटी नीट या जी में पूछा जाता है कि जब वस्तु सेंटर पर कर्वेचर पर हो तो इसकी इमेज कैसी बनेगी और किस आकार की होगी। तो यहाँ पर तीन चीज होगी, वास्तविक होगी, उल्टी होगी, समान आकार की होगी। अब बनेगी कैसे देखिएगा, यहाँ सपोज करो ये रिफ्लेक्ट होके रे आपकी ये आ गई, ठीक, और दूसरी रे रिफ्लेक्ट होके आपकी ये आ गई, और दोनों रे ने यहाँ पे काट दिया। इस कटान बिंदु पर ये आपकी ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट बी होगा और यहाँ पर ए होगा, ये ए डैश बी डैश। यानी कहने का मतलब जितना आपका ये होगा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी आपकी इमेज बनेगी। तो कहने अब यहाँ पर ये सारी चीजें होगी, सिर्फ कि देखिएगा वास्तविक क्यों है कि दो रे ने इसको काटा है कहीं ना कहीं। जब दो रे ने काटा है तो वास्तविक हो गया, उल्टा है ये ऊपर था तो अब ये नीचे आ गई, ये वाली बात हो गया। आकार समान है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी आपकी इमेज बनेगी। या अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें कि यानी वस्तु क्या करें हम लेंस की साइड में और लेके आते हैं, वस्तु सी और एफ के बीच में हो। कहने का मतलब आपका देखिएगा ये है, ये आपका F है, ये आपका C है और ये आपका पोल P है। क्या कह रहा है कि वस्तु C और F के बीच में हो। मान लो आपका ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है, A और B, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिएगा स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रतिबिंब C से बाहर होगा। कहाँ होगा? प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? C से बाहर बनेगा और वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। देखिएगा इस डायग्राम को खींच के देखो आप एक बार, प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है। C से बाहर होगा, यानी प्रतिबिंब आप C से इधर होगा तो देखिएगा ऑब्जेक्ट से एक आपकी रे आपकी ये जा रही है और दूसरी रे आपकी पोल पे जा रही है। ये जाने का साइन होता है, मैंने अभी बताया था। अब यहां से रे आपकी रिफ्लेक्ट हो गई और यहां से रे रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहां पे देखिएगा जो आपका एक ये आपकी ऑब्जेक्ट है और ये आपकी प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर ये ए इधर ये आपका ए इधर होगा और बी आपका इधर होगा, डैश लगा देंगे क्योंकि उल्टा है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, प्रतिबिंब सी से बाहर बना तो ये सी से बाहर बन गया, वास्तविक होगा। क्यों होगा कि रे ने यहाँ पर काटा है, और उल्टा है, देखिए उल्टा है और वस्तु से बड़ा है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, यानी ए बी ग्रेटर देन ए डैश बी डैश। नेक्स्ट देखिएगा आप ये लोग सोचिएगा कि यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो सीधी सी बात है कि जब कोई प्रतिबिंब, जब कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तो क्या उसका प्रतिबिंब इमेजिनरी होगा या उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा, बड़ा होगा, सीधा होगा। डिफरेंट टाइप के यहाँ से ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये आपको लग रहा है जब इसका ऑब्जेक्ट आता है तो जब तक ये फिनोमेना नहीं आपको पता होगा आप ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक नहीं कर सकते। तो यहाँ से चार ऑप्शन बनते हैं, हर उस सवाल में चार क्वेश्चन बनते हैं कम से कम। नेक्स्ट देखिएगा अवतल दर्पण वस्तु पर F, यानी कहने का मतलब वस्तु F पर हो, ये यानी जो वस्तु है हम और आपकी लेंस की तरफ खींच के ले जा रहे हैं। सारे फिल्मों में एक ही चीज मिली है कि जब हम वस्तु को लेंस की तरफ ले जाते हैं तो वहां का जो इमेजिनरी पार्ट है वो वहां से लेंस से दूर की साइड में आता है। हर फिगर में आप ये कॉमन बात है। नेक्स्ट देखिएगा, इसको देखते हैं कि समझो ये आपकी एक्सिस है और ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है और ये आपकी एक्सिस है, ये आपका फोकस बिंदु F है, ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। अब क्या कह रहा है, प्रतिबिंब अनंत पर होगा। कहने का मतलब ये है पोल है P अनंत पर होगा
वास्तविक होगा, उल्टा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। इस स्थिति में क्या बन सकता है कि सपोज करो कि आपने जो ऑब्जेक्ट को रखा है वो यहां रखा है, ये ए है और ये बी है। लाइट ये आपकी रे है, इंसिडेंट रे है, और दूसरी रे आपकी ये है पोल पर। अब प्रतिबिंब कैसा होगा? अनंत पर होगा, सी से बाहर होगा, पता ही नहीं है कहां बनेगा, लेकिन ये जरूर है कि प्रतिबिंब बनेगा, यानी कहीं ना कहीं रेखा मिलेगी। कंफर्म नहीं है कहां मिलेगी, लेकिन अनंत तक मिलेगी जरूर। जब जरूर मिलेगी तो वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविक की कंडीशन होती है कि कोई भी रे जब आपस में जब काटती है वहां पर जब आपका प्रतिबिंब बनेगा तो वो आपका वास्तविक होगा। तो ये जब कंफर्म हो गया कि अनंत पर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो देखिएगा कैसे इसके मीडियम से प्रोपोर्ट होगी, एक ये हो जाएगी और दूसरी आपकी ये हो जाएगी। ये देखिए आपका स्लोप बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके आपका मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो वस्तु बहुत बड़ी होगी, जो सॉरी इसका जो प्रतिबिंब होगा बहुत बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, और उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा इमेज। तो जब आपकी, अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है पेपर में कि जब अवतल लेंस पर वस्तु F पर रख दी जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा और वस्तु बहुत सारा बड़ा बनेगा जरूर, और वास्तविक होगा, क्योंकि अनंत पे रेखा कहीं ना कहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिएगा वस्तु F और ध्रुव के बीच में हो, कहां पर हो? F और ध्रुव के बीच में हो। तो देखिएगा ये आपका लेंस है, ये आपका ध्रुव है, और ये आपका फोकस बिंदु है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब वस्तु कहां पर हो? और वस्तु को हम लेंस की साइड में लेके आए हैं, तो वस्तु आपकी हमने यहां कर दी। अब इस स्थिति में इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो देखिएगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आवासी होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा। कैसे होगा? देखिएगा हमने इसकी एक रे यहां पे डाली, दूसरी रे हमने यहां पर इसको ले जाते हैं पोल पर। अब ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, मान लो ये रिफ्लेक्ट हो गई रे और दूसरी होगी। अब हम क्या करेंगे, इस स्थिति में कहीं मिलेगी नहीं, तो इसकी पीछे बनेगा प्रतिबिंब। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ये आपका दर्पण है, इसके पीछे बनेगा। कैसे बनेगा? देखिएगा इसको हम काल्पनिक उसमें आगे बढ़ाते हैं और इसको हम यहां से बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि वस्तु इस डायरेक्शन में है, अगर पीछे से देखा जाए तो यहां से आई होगी। अब यहां दोनों पॉइंटों ने काट दिया। जब काट दिया तो ये आपकी वस्तु है ए और बी। इसका मतलब ये है प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे बना, आभासी बना। ये काल्पनिक होगा, क्योंकि इमेजिनरी रेखाओं से मिलकर बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा। देखिएगा सीधा है, बड़ा होगा, जो आपने वस्तु रखी है उससे बड़ा है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है ये आप फिगर से कम, हर फिगर में 5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं बता सकता हूँ आपको कि क्वेश्चन बनेगा जब वस्तु ध्रुव और पोल फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में हो तो क्या उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा या सीधा बनेगा या आभासी बनेगा या उल्टा बनेगा? तो चारों के आंसर लिखे हुए, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पर 2 प्रकार के मैंने लेंस बताए थे, एक अवतल और एक उत्तल। अब उत्तल की बात करेंगे, कॉन्वेक्स की बात करेंगे, कॉन्वेक्स की बात करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में देखिएगा कॉन्वेक्स लेंस होता कैसे वो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। देखिएगा ये लेंस था, अवतल था, ये अवतल लेंस था। इसके अंदर कोडिंग हम बाहर करते हैं। कॉन्वेक्स इसका उल्टा होता है, उसके अंदर जो कोडिंग की जाती है वो कहाँ की जाती है? लेंस के अंदर की जाती है। कहाँ पर की जाती है? लेंस के अंदर की जाती है। तो अभी तक हम इस पे बात कर रहे थे, अब हम इस पे बात करेंगे। देखिएगा डिफरेंस समझ गए। उत्तल और अवतल में अवतल की पोर्ट बाहर होती है और उत्तल की अंदर साइड में होती है। देखिएगा नेक्स्ट
उत्तर दर्पण में वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो, वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, बिंदु समान होगा, स्थिति फोकस एफ पर होगा। तो देखिएगा यहां इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे सपोज करो कि ये आपकी हम एक लेंस ये हमने कोडिंग कर ली अंदर साइड में इसमें, ठीक। ये इसकी एक्सिस है, ये इसका पोल है और ये इसका फोकस बिंदु है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्यों? क्योंकि इधर से काट के गोले में से बना होगा तो सेंटर इसका इस साइड में होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिएगा रे कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो मान लो ये रे इसकी एक अनंत से आई, इसकी रे समझो ये आई यहां पर और रिफ्लेक्ट होके यूं निकल गई, यानी रिफ्लेक्ट हो गई ये आपकी रे। देखिएगा जैसे ये रे आई और रिफ्लेक्ट होके आपकी ये निकल गई। जब ये रिफ्लेक्ट होके निकल गई तो काल्पनिक चीज देखी जाएगी यहाँ पे इसकी। एक सेकंड यहाँ की थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, फिगर नहीं बन पा रहा सही। जैसे रे आपकी यहाँ है, अनंत से यहाँ आती है, यहाँ आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे कर रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखिएगा प्रतिबिंब तो कहीं बना नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इमेजिनरी मानेंगे और पीछे लाएंगे। तो किस पे काट गई है, एफ पे काट गई। तो इसका मतलब देखिएगा क्या है, आभासी होगा, सीधा होगा, बिंदु के समान होगा, बिंदु के समान होगा, फोकस कहां पर होगा, स्थिति इसकी एफ पे होगी। बिंदु के समान क्यों होगा कि यहाँ पर कोई अपने ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट तो रखा नहीं है, अनंत से रे आ रही है तो ये बिंदु पे कटेगी, उसी को हम बिंदु ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो ये बिंदु के समान होगा और फोकस बिंदु पर होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि जब अवतल दर्पण पर वस्तु अनंत से आए तो प्रतिबिंब का कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, बिंदु के समान होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो ये आपका वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है तो आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा और P और F के बीच में होगा। देखिएगा ड्रॉ करते हैं यहाँ पर लेंस को। ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है, अंदर साइड में इसमें कोडिंग कर दो। और कहां से आ रही है वस्तु, अनंत से आ रही है। ये मान लो अनंत से इस पे वस्तु आ गई। अब अनंत से वस्तु आ गई, ये इसका F बिंदु है, F है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसको मान लो रिफ्लेक्ट होकर बिंदु ये निकल गई, रिफ्लेक्ट होके ये निकल गई। जब रिफ्लेक्ट होके ये निकल जाएगी तो इस स्थिति में क्या करेंगे आप, ठीक है। अब कहां होगा, P और F के बीच में होगा। ये आपका P पोल है तो यहां से आप काल्पनिक देखेंगे तो ये आ जाएगी। यहां देखिएगा F को थोड़ा उस साइड में बनाइएगा, तो ये आपकी यहां पर काटी तो ये आ गई, यानी ये P और F के बीच में होगा। तो इस प्रकार से हमने जितने भी अवतल और उत्तल में जो इमेजें बनती हैं, वस्तु को आप कहां से कहां खिसकाएंगे, कहां इमेज छोटी बनेगी, कहां इमेज बड़ी बनेगी। ये ऑप्टिकल्स का एक टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ से नीट में और 12th लेवल, ये मान लीजिए कि हाई स्कूल से ऊपर जितना भी ऑप्टिक्स का जो पेपर होता है वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये लाइट। तो यहाँ आप कम से कम 2 से 1 बार इस वीडियो को देखिएगा, 2 से 3 बार, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और मैं आपसे आशा करना चाहूंगा कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों को मदद मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।